कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या जंगल है तेरी आंखों में, जहां देख मैं रुक जाता हूँ। तुम ट्रेन सी गुजरती हो, मैं पुल सा थरथराता हूँ। हाथी जैसा देह है, गेंडे जैसी चाल। हाथी जैसा देह है, गेंडे जैसी चाल। तरबूज जैसी खोपड़ी है और खरबूज जैसी गाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लेनेट पे। और चलिए अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और हर रोज की भांति फिर पुनः आपका एक बार स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल शिक्षा प्लेनेट पे। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए मेरे साथ और अपने दोस्त यार में शेयर कर दी इस वीडियो को, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके, लाभदायक हो सके। तो मेरे यार, मेरे दोस्त, आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चनों का सिलसिला जारी रहता ही है आपके सामने। देखते ही आप पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे और आप देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। और जानते हैं कि मैं हूं सनोज और आपको हम पढ़ाते हैं हिंदी। और हिंदी से जो क्वेश्चन आपके हैं बीपीएससी वाले, तो एक बार सावधान हो जाइए। 22 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 22 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 22 नंबरों को आप हल्के में मत लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको देना है इसका आंसर। क्या कर रहा है क्वेश्चन मेरे भाई? कर रहा है कि तरुणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। क्या कर रहा है? तरुणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। इस पंक्ति में बताना है कि कौन सा अलंकार है। पहला ही क्वेश्चन हमारा प्रिय चैप्टर अलंकार से पूछ दिया है मेरे भाई। अलंकार से पूछ दिया है कि बताओ भाई इसमें कौन सा अलंकार है। क्या लाटा है, वृत्या है, श्रुत्या है, अनत्या है या छेका है, आपको बताना है। इसमें 6 ऑप्शन को दे रखा है। चलिए, तो क्वेश्चन कहा है क्या कि तरुणी तनुजा तमाल तरवर बहुछाए। तरुणी तनुजा तमाल तरवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है मेरे भाई? जब भी किसी सेंटेंस में वर्डों की, एक ही वर्डों की जब आवृत्ति होती है तो वहां पे तो अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन अनुप्रास अलंकार भी कई प्रकार का होता है। लाटा होता है, वृत्या होता है, श्रुत्या होता है, अनत्या होता है, छेका होता है। आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से आपको बताना है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको रूबरू करवा दूं। जब एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो जाए, दोहराव हो जाए, तो वहां पे जो होता है आपको बताना है। क्या बताना है मेरे भाई? एक ही वर्ड की जब क्या हो जाए, बार बार आवृत्ति हो जाए, तो वहां पे होता है वृत्यानुप्रास। क्या होता है? वृत्यानुप्रास होता है, याद रखिएगा। वर्ण एक होगा, उसकी आवृत्ति बार बार होगी। जैसे कि त तरुणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, है ना। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है, वो जब लिखे हैं किसके बारे में? यमुना छवि के बारे में जब लिखे हैं तो वहां पे उन्होंने बड़ा सुंदर प्रकृति का चित्रण किया है कि तरुणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वृत्यानुप्रास। क्या हो जाएगा? वृत्यानुप्रास हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अनत्या में क्या होता है? थोड़ा सा मैं आपसे रूबरू करवा दूं। अनत्या में क्या होता है? इसमें तूक शब्द मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तूक शब्द मिलते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, तूक शब्द क्या होते हैं? मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करवा दूं। तूक शब्द क्या होते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सागर और उजागर, तो कहीं ना कहीं सागर और उजागर, सागर का रवर, उजागर का रवर आपस में मैच कर रहे हैं, समानता व्यक्त कर रहे हैं। उजागर सागर जो है आपस में तुक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस मिले आपको तो वहां पे जो होता है अनत्या अनुप्रास होगा। ठीक है, तुक शब्द से आप समझ गए होंगे कि जिस भी सेंटेंस में तुक शब्द मिलता है वहां पे अनत्या अनुप्रास होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा चलते हैं लाटा पे। किस पे चलते हैं? लाटा पे चलते हैं। लाटा में क्या होता है? लाटा में ये होता है कि पंक्ति की पंक्ति पूरी दोहराव हो जाती है। ठीक है, एक पंक्ति जो है पूरी पंक्ति की पंक्ति क्या हो जाएगी? उसका दोहराव हो जाएगा, मतलब शब्दों का पे क्या होगा? दोहराव हो जाएगा। ठीक है, जहां पे शब्दों का दोहराव हो जाए लाटा अनुप्रास। ठीक है, और क्या बोला है? जहां पे एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो जाए वहां पे वृत्यानुप्रास, और जहां पे तुक शब्द मिले वहां पे अनत्यानुप्रास। और श्रुत्या क्या होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। श्रुत्या क्या होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। श्रुत्या में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। श्रुत्या में आपके उच्चारण स्थानों का बड़ा ही क्या होता है? महत्व होता है। उच्चारण स्थान क्या है? मतलब कोई सेंटेंस होगा और उसमें क वर्ग से निकलने वाले क ख ग घ अंग, वही उसी वर्ग के व्यंजन वर्ड मिलेंगे। च वर्ग से निकलने वाले च छ ज झ य, मतलब कहीं ना कहीं एक ही वर्ग के व्यंजन वर्ण मिलेंगे। वैसा कहीं कंडीशन में लेगा तो वहां पे श्रुत्या हो जाएगा। ठीक है,
क्या होंगे, इसमें वर्ग के व्यंजन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, वर्ग के वर्ण मिलते हैं, वर्ग के वर्ण मिलते हैं। आप चिंता ना करें, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसमें और सारे एग्जाम्पल आए हैं, मैं एक एक को क्लियर कर दूंगा। फिलहाल इसका आंसर वृत्यानुप्रास, एक ही वाक्य में एक ही वर्ग की जब बार बार क्या हो जाए, आवृत्ति हो जाए, तो वहां पे वृत्यानुप्रास होता है। आगे बढ़ते हैं, लेके प्रभु का नाम। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। ये है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, क्या कर रहा है, पढ़िए पहले इसको। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। अब आ गया है यहाँ पे क्या चीज, ये हमारी पहली पंक्ति और ये हमारी दूसरी पंक्ति। और मैंने आपको यहीं पे बताया कि तुक शब्द किसमें होते हैं, जब किसी पंक्ति का अंतिम शब्द दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्द आपस में समानता व्यक्त करे। और यहाँ पे कहा है देखो, आग और नाग, यही तो हम बोल रहे थे आपको, यही तो हम आपको बोल रहे थे कि यहाँ पे आग और जो नाग हैं कहीं ना कहीं आपस में समानता दिखा रहे हैं। इसमें भी गौवर्ण है, इसमें भी गौवर्ण है। और जहां भी ऐसा तुक शब्द मिले मेरे भैया, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, तो मैंने आपको यहाँ ही बता दिया कौन सा अलंकार होता है, अनत्या अलंकार होता है। क्या होता है, अनत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जिस भी सेंटेंस में जिस भी अलंकार में तुक शब्द मिल जाए वहां पे अनत्यानुप्रास होता है। थोड़ा सा ज्यादा बोलना पड़ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपको ये अभी से अभी नोट हो जाए, दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम बार बार दोहराते हैं, चिल्लाते हैं आपके लिए, इसीलिए मेहनत करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। अलंकार से आज भर भर के क्वेश्चन लाए हैं आपके सामने, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, थोड़ा कर रहा है कि सजना है सजना के लिए पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि सजना है सजना के लिए पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सजना है सजना के लिए पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है मेरे भाई। जब भी किसी वाक्य में, जब भी किसी सेंटेंस में एक ही शब्द दो बार आ जाए, क्या आ जाए, दो बार आ जाए, और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पे होता है यमक अलंकार। कौन सा होता है, यमक अलंकार होता है। एक और देख लो, एक और देख लो, जाति है कि जाति नहीं, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता वाला आप सुने ही होंगे। सजना है सजना के लिए, और काली घटा का घमंड घटा, ये वाला लिख लेते हैं आपके लिए। काली घटा का, काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, ये लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए घमंड घटा, तो आप ही देखिए यहाँ पे घटा घटा सब दो बार आया है। काली घटा का घमंड घटा, एक घटा मतलब बादल, और एक घटा मतलब, तो एक घटा मतलब घटना अर्थात कम होना। क्या होना, घटना अर्थात कम होना। वही तो बता रहे हैं कि सेंटेंस में एक शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाता है। श्लेष हमारा क्या होता है, शब्द एक ही हो लेकिन उसका अर्थ कई परिप्रेक्ष्य में हो। जैसे में रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी का अर्थ कई हो जाता है, चूने का पानी, इज्जत मान सम्मान, और क्या मोती का पानी, ठीक है, चमक। तो कहीं ना कहीं शब्द एक अर्थ अनेक, वहां पे श्लेष अलंकार। उत्प्रेक्षा क्या होता है, उत्प्रेक्षा क्या होता है, जहां पे क्या किया जाए, जहां पे उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जहां पे समानता दिखाई देती है, जहां पे समानता दिखाई जाती है वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा होता है, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे मैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अगर आप चंदन है तो हम पानी है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, अगर आप दीपक है तो हम बाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आ गया 4 नंबर वाला क्वेश्चन, कह रहा है क्या, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। चलिए इसको छोड़िए, मेरी बात सुनिए। पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय, ठीक है, भले ये लिखा है, लेकिन पूत सपूत का धन संचय, पूत सपूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत सपूत है मतलब सही रास्ते पे चल रहा है, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि धन को इकट्ठा किया जाए। अगर पुत्र जो क्या है, पुत्र जो है कपूत हो गया है, बेकार हो गया है, तो भी कोई धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही स्थितियों में अच्छा है तो कमा लेगा, और बुरा है तो गवा देगा, ठीक है। खैर हमें तो अलंकार से मतलब है, इसमें कौन सा अलंकार है। अच्छा आप ही देखो, पूरा पंक्ति का दोहराव हो रहा है, शब्द का दोहराव होता है, लाटा अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या बता दिया कि लाटा में क्या होता है,
लाटा में क्या होता है, इसमें पंक्ति की ही क्या होती है, दोहराव होती है। ठीक है, चलिए इसी पे आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्या होता है, पूत सपूत, देखो पूत शब्द एक यहाँ आया है, यहाँ भी देखो एक यहाँ आया है, यहाँ पे देखो तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय, मतलब कहीं ना कहीं पूरी पंक्ति ही दोहरा गई है, पूरा शब्द ही दोहराव हो गया है। और जहां पे पूरा पंक्ति की दोहराव हो जाए, पूरा शब्द का दोहराव हो जाए, वहां पे क्या होता है, वहां पे लाटा अनुप्रास होता है। याद रखिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूत सपूत तका धन संचय, पूत कपूत तका धन संचय, तो लाटा अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, अनत्या मैंने अब अभी आपको बताया था, अनत्या में क्या था, तो आप बताए थे कि अनत्या में तुक शब्द मिलते हैं, क्या मिलते हैं, तुक शब्द मिलते हैं, क्या मिलते हैं, तुक शब्द मिलते हैं। और श्रुतिया में क्या था, तो आपको बताना था कि श्रुतिया में आपके क्या होते हैं, आपके एक ही वर्ग का उच्चारण स्थान होता है जी, वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। क्या होता है, वर्ग का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान होता है। किस वर्ग का, तो एक ही वर्ग का, किसका उच्चारण स्थान, एक ही वर्ण का। मतलब अगर क वर्ग का वर्ण है तो उसी में से आएगा, अगर क्या बोलते हैं च वर्ग का है तो उसी से आएगा, और आपका ठीक है, अगर आप किसका ग वर्ग का है तो उसी से आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आप वर्ग को पढ़ाया था, मैंने आपको वर्ग पढ़ाया था, क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, मतलब अगर किसी भी वर्ग में होगा तो एक ही वर्ग का होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो क्या कह रहा है जरा, देखिए तो जरा क्या कह रहा है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। लोकोक्ति, पहले तो लोकोक्ति कहते किसे हैं, लोकोक्ति होता है लोगों द्वारा सुझाई गई युक्ति। लोकोक्ति क्या होता है, लोगों द्वारा दिया गया सुझाव, लोगों द्वारा दिया गया सुझाव को हम क्या कहते हैं, तो आप बताना, लोकोक्ति कहते हैं। आपके दादा परदादा ने, यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, आपके दादा परदादा ने, ठीक है, जो सुझाव, जो कथा कहानियां पहले के जमाने में कह गई हैं, उन्हें हम लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति का ना अंत होता है और ना ही प्रारंभ होता है, जबकि मुहावरे का अंत होता है। मुहावरे में क्रिया शब्द भी होती है, याद रखिएगा, ये पहचान है। खैर, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ज्यादा बातें करना नहीं, मुंह के अनुसार बातें करना नहीं, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, बात सही है। अगर जब आप नाक को दबाएंगे तभी तो आपका मुंह खुलता है, कभी दांत लगता है तो आप नाक को दबा दे तो मुंह खुलता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कठिन परिश्रम करते हैं तब जाके अच्छा कार्य सिद्ध होता है, तो कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी आप इसको देख ही रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए, मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। वाक्य कितने होते हैं आप बताएंगे, 3, सरल, संयुक्त, और कौन सा आप बताएंगे, मिश्र। तो क्वेश्चन पूछा है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। सरल किसे कहते हैं, एक क्रिया, एक कर्ता, एक कर्म, उसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त क्या होता है, जिसमें और लगा हो, या लगा हो, अथवा लगा हो, किंतु लगा हो, परंतु लगा हो। मिश्र क्या होते हैं, एक प्रधान वाक्य, एक उपवाक्य, और या किससे जरूरत है, तो मिला हो, ठीक है, क्या मिल जाए, जब मिल जाए, तब मिल जाए। ये पहचाने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम में कैसे आसानी से कर लेंगे। नहीं पता है क्या होता है मिश्र वाक्य, क्या होता है मुख्य वाक्य, क्या होता है उपवाक्य, भूल जाइए। अगर तो दिखाई दे दिया उसमें, तब दिया, जब दिखाई दिया तो मिश्र वाक्य, और या अथवा दिखाई दिया तो संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य पहचानते ही हैं, एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया। क्वेश्चन का है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। मुझे देखकर चोर भाग गया, नहीं तो सरल लग रहा है, ये कतई नहीं होगा। मुझे देखते ही चोर भाग गया, ये भी क्या है, सरल दिखाई दे रहा है। मुझे देखा और चोर भाग गए तो संयुक्त दिखाई दे रहा है, इसमें से कोई मिश्र वाक्य नहीं है। ये दोनों के दोनों सरल वाक्य है, ये हमारा मिश्र वाक्य है, सॉरी ये हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य इसमें कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, इसका मिश्र वाक्य क्या होगा, जब मुझको चोर देखा, जब मुझको चोर देखा, मुझको चोर देखा तो भाग गया, तो भाग गया, ये होगा इसका राइट आंसर मिश्र वाक्य का। इसमें जब भी आया है और
तो भी आया है, और जब और तो अगर आते हैं तो ये आसानी से आप पहचानने का तरीका समझ लिया हमसे, ये मिश्र वाक्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है आगे बढ़ गए हम। क्या कहा है, पढ़ो जरा। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। ऐ मेरे दोस्त, आपसे बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। लेकिन खैर आप तो डेली मिलते हैं हमारे से, 3 बजे मिलते हैं, कभी लाइव मिलते हैं, कभी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं। लाइव हमेशा होती है लेकिन कुछ दिक्कतें आती है, कभी वायर टूट जाता है, कभी आंधी आती है, मौसम परिवर्तन हो जाता है, तो सभी बातों का ध्यान रखना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लास नहीं रुकनी चाहिए, ना ही छूटनी चाहिए। बोला है कि आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। अरसे मतलब हे मालिक, आपसे बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही, मतलब बहुत समय के बाद मुलाकात हो रही है। तो कहीं ना कहीं किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, समय का। अरसे मतलब आप बताना मेरे भैया, अरसे मतलब तो समय का बात कर रहा है ना, अरसे मतलब ये समय का बात कर रहा है। और समय को हम क्या कहते हैं, कालवाचक कहते हैं क्या, आप बताएंगे हाँ हाँ हाँ, कालवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, समय को हम कालवाचक कह रहे हैं। कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, कालवाचक क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया के रहन सहन ढंग, तेज दौड़ता है, धीरे चलता है, ठीक है, कम बोलता है, तो ढंग बताए तो रीतिवाचक। स्थानवाचक यहाँ जाना, वहां जाना, ऊपर बैठना, नीचे बैठना, स्थानवाचक, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, यथा समय। यथा समय शब्द में कौन सा समास है, यथा समय शब्द में कौन सा समास है। समास मुख्यतः 6 प्रकार का, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, एक 7वां भी होता है नत्र समास, याद रखिएगा। मुख्य रूप से 6। क्वेश्चन पूछा है यथा समय में कौन सा समास है। यथा समय, पहले इसको हम करेंगे विग्रह, इसका हम क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। पहले हम इसका करेंगे विग्रह, बांटेंगे तो क्या बनेगा, यथा प्लस समय। क्या बनेगा, यथा प्लस समय। और मेरे भाई जब मूल शब्द के आगे क्या जुड़ा हो, उपसर्ग नहीं, जब पहला पद क्या हो, अव्यय हो, क्या हो, अव्यय हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वहां पे तो अव्ययी भाव समास होता है ना, इसमें कौन समास हो जाएगा, आपको बताना है, अव्ययी भाव समास इसमें हो जाएगा। यथा समय, यथा समय, यथा समय में कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। कर्मधारय में पहला पद विशेषण, नीलगाय, नीलकमल, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा, आप बताएंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है, ठीक है, दूसरा पद को विशेष्य कहते हैं। बहुब्रीहि में क्या होता है, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई अन्य तीसरा पद उत्पन्न होता है, जैसे में नीलकंठ, लंबोदर, एकदंत, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे है, याद रखिएगा। चलिए तो इसे भी अव्ययी भाव समास है। और देख लो जो होता है उदाहरण, प्रतिकार, क्या होता है, प्रतिकार। और क्या होता है, उपकार, क्या होता है, उपकार, ठीक है। और देख लो भरपेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, भरपेट, भरपेट, भरपेट में भी कौन सा समास आपको बताना है, अव्ययी भाव समास। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है अगला क्वेश्चन। देखो तो क्या कह रहा है, ये 90 नंबर का क्वेश्चन है, और आप देंगे इसका आंसर। थोड़ा सा हम लेंगे जल ग्रहण, ठीक है, हम थोड़ा सा लेंगे जल, और आप देंगे इसका आंसर। क्या बोला है, इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागनी बजती, आपको बताना है। क्या कह रहा है इसमें, इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागनी बजती। अब पूछा है कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है मेरे भाई, अनुप्रास तो है, लेकिन अनुप्रास के बहुत सारे बच्चे हैं, अब उसमें कौन सा होगा आपको ढूंढना है। इस करुणा कलित हृदय में, आप बोलेंगे कौवड़ यहाँ भी है, कौवड़ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, जहां भी है तहां भी है, ठीक है, तो इसमें तो कौन सा होगा, जहां पे एक से अधिक होगा क्या होगा, वहां पे आप बताते हैं क्या, वहां पे क्या होता है, वृत्या होता है, क्या श्रुत्या होता है, या छेका होता है। थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना, ठीक है, थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना है, ठीक है, क्या ध्यान लगाना है आप समझिएगा। देखिए इसमें 2 सेंटेंस है, आप समझिए थोड़ा इसको, इस करुणा, समझिएगा थोड़ा, इस करुणा कलित हृदय में, करुणा कलित हृदय में, और देखो यहाँ पे लग गया है विराम का चिन्ह, क्या लग गया है, विराम का चिन्ह। अब बोला है कलित रागनी बजती है, कलित, कलित
रागिनी, कहाँ है रागिनी, रागिनी, रागिनी बजती है, बजती बस दिया है, बजती। देखो ना, ये कामा कॉमा लग गया है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा विचार करना है। जब किसी वाक्य में एक ही वर्ण की एक बार आवृत्ति हो, बस यहाँ पे देखो क वर्ण जो है यहाँ तक, देखो यहाँ से कामा देखिएगा, यहाँ से बस इसका दोहराव एक ही बार हुआ हो, ठीक है, और स्वतः रूप, ठीक है, एक ही बार हुआ है। देखो एक क यहाँ है, एक क यहाँ है, फिर यहाँ पे कॉमा के बाद फिर क वर्ण है और एक क वर्ण कहाँ है, एक ही बार, क्या है, इस कलित करुण कलित हृदय में कलित रागिनी, अब करुणा रागिनी बजती है। हम भी बोले कहाँ मिस्टेक कर दिए, अब करुणा रागिनी बजती है। अब देखो यहाँ पे एक यहाँ पे क है और एक यहाँ पे क है, गौर करिएगा, एक से अधिक बार दोहराव नहीं हुआ है। और मेरे भाई, जब भी किसी वाक्य में एक वर्ण का बस एक ही बार दोहराव हो, वहां पे छह का अनुप्रास होता है। क्या होता है, वहां पे छह का अनुप्रास होता है, याद रखिएगा। बस एक वर्ण की एक बार। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो 4 बार हुआ है, 1 2, इसमें 3 और ये 4, नहीं, एक कॉमा देखिए, यहाँ से थोड़ा सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा आप, इसमें सो सेंटेंस क्या होता है, अर्थ बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है, तो क्या होगा, 6 का अनुप्रास होगा। एक बार और मेरे बात समझिए ध्यान से, किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, उसके परिप्रेक्ष्य में, शब्द या वाक्य के परिप्रेक्ष्य में एक वर्ड की बस एक ही बार आवृत्ति हुई, मतलब दोहराव, मतलब 2 बार आया हो, तो कौन सा हो जाएगा, 6 का अनुप्रास। क्या हो जाएगा, 6 का अनुप्रास। और वृत्तिया में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वृत्तिया में जो होता है एक बार जो है अनेक बार आता है, एक वर्ण जो है अनेक बार आता है। इसमें बस 2 बार आएगा एक वर्ण, इसमें एक वर्ण अनेक बार आएगा। और श्रुतिया में क्या होता है कि कोई भी वर्ण आएगा तो एक ही वर्ग का होगा, जैसे क वर्ग का होगा या च वर्ग का होगा, नहीं तो त वर्ग का होगा, नहीं तो ट वर्ग का होगा। तो ये आप समझ गए होंगे, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे श्रुतिया वाला उच्चारण, ठीक है। चलिए, और लाटा में क्या होता है, तो लाटा में पूरी की पूरी पंक्ति ही दोहराई जाती है, ठीक है। लाटा में क्या होता है, पूरी की पूरी पंक्ति ही दोहराई जाती है, पूरे के पूरे शब्द ही दोहराव हो जाते हैं, कई बार आ जाते हैं। और अनत्या में क्या होता है, अनत्या में तुक शब्द आते हैं, क्या आते हैं, तुक शब्द। नहीं समझ में आया, इसका आंसर जान लीजिए, इसके अंत में एक बार विस्तार से समझा दे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहा कि प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, प्राकथन में कौन सा उपसर्ग है। पहले इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे, कहा कि प्राकथन, प्राकथन में कौन सा उपसर्ग शब्द है। डिवाइड करेंगे तो बनेगा आपका क्या, प्रा। अब देखो यहाँ पे अर्ध क है, तो यहाँ पे अर्ध क, प्राक प्लस कथन हो जाएगा। कहीं दिख रहा है क्या, कहीं प्राक दिख रहा है क्या, आप बोलेंगे अवश्य दिख रहा है, सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। इसे हम मूल शब्द का नाम देंगे, क्या देंगे, इसे हम मूल शब्द कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, इसे हम मूल शब्द की संज्ञा देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है सूर्योदय, सूर्योदय में कौन सा क्या है, समास है। सूर्योदय शब्द में कौन सा क्या है, सॉरी इसका संधि विच्छेद पूछा है। सूर्योदय शब्द में शब्द का संधि विच्छेद करिए, सूर्योदय, सूर्योदय, ओ की मात्रा है ना, कौन सा संधि होगा इसमें, आप बताना, गुण स्वर संधि, कौन सा होगा, गुण स्वर संधि। चलो इसको हम पहले विग्रह कर लेते हैं। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, सूर्य, याद रखना बड़ाऊ की मात्रा ही होनी चाहिए, ठीक है, सूर्य प्लस उदय। कहीं दिख रहा है क्या, क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ से हम अ निकाल लेंगे सूर्य, और प्लस यहाँ पे उ निकाल लेंगे, और दोनों मिला के ओ बनता है। और देखो तभी तो हमारा यहाँ पे ओ की मात्रा लगा है। तो सूर्य प्लस उदय कहीं दिख रहा है, पहले तो ये नहीं होगा, सूर्य भी नहीं होगा, ये सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी इसका सटीक और सुंदर और अच्छा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, बोल रहा है कि इसमें दिए गए विकल्प में चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा हमारा है चित्त से उतारना, चित्त से उतारना मतलब मन से, दिल से उतार देना, किसी को भूल जाना। चित्त से उतारना, मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा, उपेक्षित करना, ठीक है, उपेक्षित करना, ठीक है।
अर्थात अर्थात मन से उतारना, मन से निकालना, ठीक है, मन से भूलना, निकालना, उतारना, कुछ भी कह सकते, ठीक है, भूलना, ठीक है। राम 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 ने सीता को अपने चित्त से उतार रख दिया था, ठीक है, अपने चित्त से उतार दिया था, क्योंकि वो राम नहीं, ठीक है, वो अयोध्या वाले राम ने उन्होंने नहीं उतारा था, ठीक है, राम एक लड़का है, ऐसा समझिएगा। तो मन से भुलाना, ठीक है, क्या हो जाएगा, भूलना, उपेक्षित होना, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपेक्षित होना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा। अनेक शब्दों का एक शब्द है, ऐसा ना हो कि अनेक शब्दों से क्वेश्चन आपका बने ना बने, इसीलिए लाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, जिसका विभाजन ना हो सके, अविभाज्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अविभाज्य हो जाएगा। अच्छा विभक्त क्या होगा, जिसको कोई क्या हो सकता है, विभक्त ना कर सके, अविभक्त हो जाएगा। जिसका कोई खंड ना कर सके, अखंडनीय हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, अविभाज्य, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार वही जो सभी लोग कहते हैं हम भी कहेंगे, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है, ठीक है, हमें और जोश ऊर्जा, ठीक है, जीएल प्रदान करता है, और हम जोश जोश से क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, अपने जोश से, अपने होश से, ठीक है, पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं। देखिए गर्मी बहुत है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्लास लेते हैं हम लोग, ताकि आपके आपके एग्जाम के लिए कोई भी क्वेश्चन हेल्पफुल हो सके। एक दो नंबर भी इसमें से इस सेट से आ जाएंगे तो हमारा पढ़ाया हुआ सफल हो जाएगा। कह कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किरण का पूछा है, किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखिएगा। प्रभा, ए प्रभा, प्रभा होता है, ठीक है, और क्या होता है, दीप्ति, ए दीप्ति, दीप्ति होता है, क्या होता है, दीप्ति होता है। ज्योति, ओए ज्योति, ज्योति होता है, और क्या होता है, रश्मि, ए रश्मि, रश्मि होता है। तो प्रभा, दीप्ति, ज्योति, रश्मि, अंशु, ओए अंशु, कहाँ हो अंशु, ये अंशु भी होता है। सबके सब जो हैं, ये सबके सब जो हैं मेरे गुरुदेव, सबके जो सब है ये किरण के पर्यायवाची शब्द है। किसके हैं आप बताना, किरण के पर्यायवाची शब्द है। कौन सा नहीं है, ये रोष नहीं है, क्या है, रोष नहीं है। रोष मतलब क्या होता है, क्रोध, क्या होता है, क्रोध। दुश्मनी, क्या होता है, दुश्मनी, ठीक है, क्या होता है, दुश्मनी। रौद्र, क्या होगा, रौद्र, क्रोध, दुश्मनी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए द्वेष क्या हो जाएंगे, रोष के हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है अगला क्वेश्चन। कि जिन पंक्ति में नायक नायिका का संयोग और वियोग वर्णन होता है, वहां उस रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है। वही हमारा रस होता है जिसे हम रसों के रसराज कहते हैं। रसराज, जहां पे नायिका और नायक मिलते हैं और जहां पे नायक और नायिका बिछड़ते हैं, वहां पे श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस को ही हम रसराज कहते हैं, रसों का राजा रसराज कहते हैं। और ये हमारा श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आप बताएंगे, दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा संयोग श्रृंगार, एक तो हमारा वियोग श्रृंगार। क्या होता है, संयोग श्रृंगार, और एक होता है वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका अर्थात प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, संयोग श्रृंगार, और जब बिछड़ते हैं, वियोग श्रृंगार। संयोग का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या जंगल है तेरी आंखों में, क्या जंगल है तेरी आंखों में, जहां देख मैं रुक जाता हूँ। तुम ट्रेन सी गुजरती हो, मैं पुल सा थरथराता हूँ। एक बार और सुनिए संयोग का अच्छा सा। जब नायक अपनी नायिका को देखता है तो क्या कहता है कि क्या जंगल है तेरी आंखों में, मैं देख रुक जाता हूँ। तुम ट्रेन सी गुजरती हो, मैं पुल सा थरथराता हूँ। यहाँ पे संयोग श्रृंगार है, ठीक है। और वियोग, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी। ये राम जी बोल रहे हैं वन में भटकते हुए कि हे खग पक्षियों, हे मृग हिरणों, हे पर्वत श्रेणियों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा जिसके नयन मृगों के समान था।
हिरण की आंखों के समान था। तो ये क्या है? वियोग। नायक नायिका मिले, संयोग। नायक नायिका बिछड़े, वियोग। ठीक है, आगे चलते हैं। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हंसी या हास होता है। एग्जाम्पल दे दे का एक एग्जाम्पल दे दे। हाथी जैसा देह है, गेंडे जैसी चाल। हाथी जैसा देह है, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी है और खरबूज जैसी गाल। किसका है ये? हास्य रस का है। अगर ऐसा मोटा व्यक्ति आपके सामने मिले, आप हंसोगे कि नहीं हंसोगे? बिल्कुल हंसोगे। तो हास क्या हो जाएगा इसका स्थायी भाव? हास। करुण का क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। इसका भी एक दे दे क्या? मणि खोए भुजंग सी जननी, पंचा पटक रही थी शीश, आंधी आज बनाकर तुमने क्या? न्याय है जगदीश। ठीक है, तो ये सरवण कुमार की माता जब विलाप कर रही है तो वहां पे करुण रस है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रस था, रसों की संख्या 11 है, याद रखिएगा। 9वां रस हमारा शांत रस है। कौन सा है? शांत रस है। ठीक है, 8 रसों की खोज भरत मुनि ने किया था। भरत मुनि को ही रसों का खोजकर्ता मानते हैं। 9वां रस शांत रस की खोज आचार्य मम्मट और पंडित जगन्नाथ ने किया था, याद रखिएगा। 10वें रस की खोज, 10वां रस भक्ति रस, वात्सल्य रस है 11वां। ठीक है, याद रखिएगा। ये उनके खोजकर्ता है। ये क्या है? 11 आपके रस। 9वां रस कौन सा? शांत रस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है क्या? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कितना सुंदर वाक्य है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। खैर, पूछा है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये क्या है? ठीक है, इसमें कभी कभी क्या है? तुम ही बताओ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी क्या है? कभी कभी कहीं ना कहीं समय का बोध करा रहा है क्या? टाइम का बोध करा रहा है क्या? और जब समय का बोध करा दे तो कैसा क्रिया विशेषण हो जाएगा? समय का बोध कराए तो कालवाचक क्रिया विशेषण। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रीतिवाचक क्या होता है? जो क्रिया, अच्छा क्रिया विशेषण होता क्या है? क्रिया की विशेषता बताने को क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्या होता है? क्रिया विशेषण जो क्रिया के रहन सहन ढंग तौर तरीके के बारे में बताए। और परिमाणवाचक जो क्रिया के माप तौल के बारे में बताए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्षत्रिय, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण होते हैं। उसमें से जिया है क्षत्रिय, जिनका काम रक्षा करना होता है दोनों वर्णों का, तीनों वर्णों का। तो कहा है कि क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव रूप क्या होगा? कतरी होगा क्या? छतरी होगा क्या? मेरे भाई यहाँ इसका खत्री होगा। क्या होगा? खत्री होगा। तद्भव खत्री होगा। तद्भव क्या हो जाएगा? खत्री हो जाएगा। और तत्सम क्या हो जाएगा? तो तत्सम हो जाएगा क्षत्रिय। क्या हो जाएगा? क्षत्रिय हो जाएगा, याद रखिएगा। क्षत्रिय। अच्छा, क्षत्रिय का स्त्रीलिंग क्या होगा? छत्राणी। क्या होगा? छत्राणी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो तो क्या कह रहा है। कह रहा है कि मूर्धन्य, मूर्धन्य हरस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? 3 ऑप्शन दिया है, री, ए, उ। अच्छा, पहले तो हरस्व स्वर जान लो। स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर 3 प्रकार के, हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुट स्वर। हरस्व स्वरों की संख्या लिख रहे भाई। हरस्व स्वरों की संख्या 4। कौन कौन? अ, ई, उ और री। आप जानते होंगे, अ, ई, उ और री 4 होते हैं। डेफिनेशन, जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे, सबसे कम समय लगे, उसे हम हरस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? आप बताना। 7 होता है। कौन कौन? आ, बड़ी, बड़ाऊ, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ और औ। ये 7 होते हैं। प्लुत स्वर कौन होते हैं? प्लुत स्वर की संख्या निश्चित नहीं है। जैसे में ओम। क्या है? ओम। ओम हमारा क्या है? प्लुत स्वर है। क्या है? ओम हमारा प्लुत स्वर है। अच्छा हाँ, प्लुत स्वर से याद आया, प्लुत स्वर का प्रयोग अक्सर जोकर लोग या हाँ क्या बोलते हैं, नाटक करने वाले, क्या नाटककार लोग इसका प्रयोग करते हैं। गायक भी करते हैं। कैसे करते हैं? आलाप लेने में। आ, ई, उ। ये क्या है? ये आलाप ले रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम किसका प्रयोग कर रहे हैं। हमको पता है कि वो लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं। वो लोग प्लुत स्वर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है। नाटक में हंसाने के लिए जोकर क्या करता है? ई, उ ऐसे करता है ना, तो क्या होता है? आपके प्लुत स्वर होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि मूर्धन्य हरस्व स्वर है, मतलब इन चारों में से किसी एक की बात कर रहा है। पहले तो देखो, पहले तो देखो, ये तो कतई नहीं होगा क्योंकि इन चारों में से नहीं है। चलिए बचे हमारे री और उ। आप ही बताओ, उ बोलने पे क्या हुआ? आपका जो होठ है
गोल बन गया। कहीं ना कहीं इसका उच्चारण स्थान होठ से हो रहा है। किससे हो रहा है? ओठ से हो रहा है। बचा एक हमारा री, खत्म ऐसे ही हो जाएगा। वो पूछा है मूर्धन्य से, मुंह से री, कहीं ना कहीं जिह्वा तालु में टच कर रही है, अर्थात मुंह से कहीं ना कहीं री का उच्चारण हो रहा है, तो इसका राइट आंसर री हो जाएगा। कैसे? ऊ जो है, ऊ को बोलने में आपका जिह्वा जो है, जीव सॉरी, आपका जो होठ है वो गोलाकार बन जा रहा है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं ऊ जो वर्ड है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है? इसका उच्चारण स्थान होठ से हो रहा है। और ये तो एक ऐसे ही नहीं है हमारा, तो बचा हमारा री। तो री क्या है? मूर्धन्य भी है और यहाँ आप देख भी रहे हैं ह्रस्व भी है। कहाँ है? ह्रस्व भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्या कर रहा है ये, कह रहा है कि मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मुझे नहीं चाहिए आपसे, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे तो पढ़ाना है। कह रहा है कि मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है? 10 किस प्रकार का विशेषण है? 10, 20, 30, 40, कहीं ना कहीं संख्या का तो बोध करा रहा है। किसका करा रहा है? संख्या का बोध करा रहा है। तो संख्यावाचक ना हो जाएगा जी, क्या मेरे भैया? संख्यावाचक ना हो जाएगा जी? कहीं दिया है? दिया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। मुझे 10 कलमे चाहिए। 10 संख्यावाचक, ठीक है, याद रखिएगा। मुझे 20 भैंसे चाहिए, 20 गाय चाहिए, संख्यावाचक। आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कनक 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 ते 100 गुनी मादकता, कई बार पढ़े हम लोग। कनक का अर्थ क्या नहीं है? चलो पहले जानो तो कनक अर्थ होता क्या है। कनक मतलब सोना, कनक मतलब धतूरा, क्या होता है? धतूरा। कनक मतलब खजूर, क्या होता है? खजूर। अब क्या नहीं है, देखो कनक का मतलब धतूरा, सोना, खजूर होता है। छल नहीं होता है, छल कपट नहीं होता है। सोने में कभी छल कपट मत करना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या मेरे भैया? आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, देखो तो सही। मैं विदेश नहीं जाऊंगा, कौन बोल रहा है तुमको जाने के लिए? मत ना जाओ, मैं विदेश नहीं जाऊंगा। यह किस प्रकार का वाक्य है? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा निषेध है, रुकावट है, निषेधवाचक वाक्य है। क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। प्रश्नवाचक, तुम कौन हो? तुम विद्यार्थी हो, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। संकेतवाचक, यह मेरी गाय है, कहीं ना कहीं संकेत कर रहा है, तो कैसा वाचक वाक्य हो जाएगा? संकेतवाचक। प्रश्न पूछने का काम करे जिस वाक्य में, प्रश्नवाचक। संकेत कर रहा हो, संकेतवाचक। और कहीं पे रुकावट नहीं, ना, नकारात्मक शब्द आए तो वहां पे निषेधवाचक। आगे बढ़िए प्रेम से बोल के। चलिए ये है 22 क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आएंगे 22 क्वेश्चन और यही क्वेश्चन का अंतिम करेंगे हम लोग, लीला समाप्त। कर रहे कि 80 की आमद 90 का खर्च, मतलब खर्चा, आमदनी 98 ना और खर्चा 1 रुपया। वही बोला कि 80 की आमद और 90 खर्च। 80 रुपया आमदनी बा, 90 रुपया खर्च करता रहे, ऐसे होगा जी। मतलब अपनी कुशलता दिखाना, ये तो कतई नहीं होगा। अधिक दुराशा, ना बाबा ना। आय से अधिक खर्च, सटीक आंसर इसका यही होगा, आय से अधिक खर्च। इसे ही कहते हैं आमदनी 98, आमदनी 98 खर्चा रुपया, वही है 80 की आमद 90 खर्च। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये वीडियो अब इसकी लीला यहीं तक समाप्त थी। और है क्या? नहीं, ये क्वेश्चन बस इतना ही था। 22 क्वेश्चन होते हैं, 22 क्वेश्चन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। सेम ऐसे ही शानदार, जबरदस्त, बेहतर सेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा और प्रयास करूंगा। आपका कमेंट था कि लाइव नहीं हो पा रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो पा रहा है, क्या बताएं, मौसम ही थोड़ा दिक्कत चल रहा है। हमारे यहाँ आंधी भी आई थी, वायर भी टूट गया है, ठीक है। खैर हम लोग सही करवाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जिम्मेदारी से चूक नहीं रहे हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में हो तब, ये लाइव फॉर्म में हो तब वीडियो आपके पास उपलब्ध करा रहे हैं। बस जरूरत है तो आपको देखने की। तो बस इतने ही शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।